चलिए पंजाब किंग्स के 2026 सीजन पर एक गहरी नजर डालते हैं। देखते हैं इस बार टीम में कितना दम है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरपंच साहब मतलब श्रेयस अय्यर की टीम इस बार कैसी दिख रही है। 2026 सीजन के लिए कितनी तैयार है पंजाब किंग्स। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टीम में कौन कौन है। एक नजर डालते हैं पूरे स्क्वाड पर। देखिए, स्क्वाड देखकर तो यही लगता है कि अनुभव और युवा जोश का एक बढ़िया मिक्सचर बनाया गया है। बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर जैसे बड़े बड़े नाम दिखेंगे, तो वहीं गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह जैसे माहिर खिलाड़ी मौजूद हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट में टैलेंट भरा हुआ है। अब इतने सारे टैलेंट के साथ ये सवाल उठता है कि इस टीम की असली ताकत, वो एक्स फैक्टर क्या है? कहाँ ये टीम दूसरी टीमों पर भारी पड़ सकती है? देखिए, मोटे तौर पर 4 चीजें हैं जो इस टीम को बहुत खास बना देती हैं। और इसमें सबसे पहली और सबसे खतरनाक चीज है इनकी बैटिंग। ये सिर्फ ताबड़तोड़ ही नहीं है, बल्कि इसमें गहराई भी बहुत है। और ये गहराई कितनी है वो इस नंबर से पता चलता है, 8। जी हाँ, इनकी बैटिंग लाइनअप नंबर 8 तक जाती है। इसका मतलब साफ है, 250 रन जैसा बड़ा टारगेट भी चेज करने का दम रखती है ये टीम। कहते हैं ना, T20 में जिस टीम के पास जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स हों, वो उतनी ही मजबूत मानी जाती है। और पंजाब किंग्स इसी फिलॉसफी पर चलती दिख रही है। मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, अजमतुल्ला ओमरजई, ऐसे ऑलराउंडर्स की मौजूदगी टीम को एक कमाल का बैलेंस देती है, बल्ले से भी और गेंद से भी। और हाँ, लीडरशिप को तो हम भूल ही नहीं सकते। एक तरफ है कप्तान श्रेयस अय्यर और दूसरी तरफ है रिकी पॉन्टिंग का तेज दिमाग। ये वही जोड़ी है, याद रखिए, जिसने पिछले साल टीम को रनर अप बनाया था, फाइनल तक का सफर तय करवाया था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हर मजबूत टीम की कुछ न कुछ कमजोरियां भी होती हैं। तो अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो पंजाब किंग्स के रास्ते में आ सकती हैं। सबसे पहली चीज जो थोड़ी चिंता बढ़ाती है, वो है एक अनुभवी बैकअप विकेटकीपर की कमी। अब इससे होता ये है कि सारा का सारा दबाव आ जाता है प्रभसिमरन सिंह पर। अगर वो चोटिल हो गए या फॉर्म में नहीं रहे तो मुश्किल हो सकती है। अब ये एक बड़ी दिलचस्प समस्या है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी या अधिकता की समस्या कहते हैं। मतलब टीम के पास इतने जबरदस्त विदेशी खिलाड़ी हैं कि प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 को चुनना मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। किसे खिलाएं, किसे बिठाएं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा 2 और बातें हैं। एक, स्पिन डिपार्टमेंट में चहल और हरप्रीत बरार के अलावा गहराई थोड़ी कम दिखती है। और दूसरी, जो शायद सबसे बड़ी चिंता है, वो है भारतीय कोर में बड़े मैच का अनुभव। नॉकआउट जैसे हाई प्रेशर गेम्स में ये अनुभव की कमी टीम पर भारी पड़ सकती है। तो ठीक है, हमने ताकतें भी देख लीं और कमजोरियां भी। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए मैदान पर इनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कैसी दिख सकती है वो टीम। चलिए, अब उस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ज्यादातर मैचों में इनकी फाइनल 11 कैसी दिख सकती है। तो ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या के कंधों पर। इनके बाद आएगा वो मजबूत मिडल ऑर्डर, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर खुद होंगे, साथ में निहाल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस और फिर फिनिशर के रोल में शशांक सिंह। इसके बाद नंबर आता है उस ऑलराउंडर स्लॉट का, जहां मार्को यानसेन फिट बैठते हैं। और फिर आते हैं टीम के मुख्य गेंदबाज हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह। ये है गेंदबाजी की चौकड़ी। और अब बात करते हैं उस इम्पैक्ट प्लेयर की, जो इस गेम में एक बड़ा ट्विस्ट लाता है। ये टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर बैटिंग मजबूत करनी है तो विजय कुमार वेशाक आ सकते हैं, या फिर अगर एक और ऑलराउंड ऑप्शन चाहिए तो मुशीर खान को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब मैच के हालात पर निर्भर करेगा। तो ठीक है, हमने पूरी टीम को हर एंगल से देख लिया। अब आखिर में इसका निचोड़ क्या निकलता है, फाइनल एनालिसिस क्या कहता है? तो बात साफ है। कागज पर देखें तो पंजाब किंग्स एक जबरदस्त, बेहद संतुलित और ताकतवर टीम नजर आती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती पिछले साल के फाइनल में भी सामने आई थी, और वो है हाई प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना। और यहीं पर आके हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये टैलेंट से भरी टीम ट्रॉफी तक पहुंचने के रास्ते में अपने अनुभव की कमी वाली उस सबसे बड़ी रुकावट को पार कर पाएगी?